अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि सारे दोस्तों को पता है, देखने वालों को, कि हम महीने के आखिर पर जो एक प्रोग्राम करते हैं वो फ़ीडबैक और कमेंट्स के हवाले से होता है। इस दफ़ा जो दिसंबर वाला हमारा फ़ीडबैक और कमेंट्स वाला हिस्सा है, उसमें अजीब बात यह है कि दिसंबर में, यानी अब महीने का भी आखिरी होगा, और उसके अलावा चूँकि ये फ़ीडबैक और कमेंट्स वाला हिस्सा दिसंबर में आ रहा है, इसलिए ये साल का भी आखिरी होगा। इस वजह से हमारा ये ख़्याल था कि हम फ़ीडबैक और कमेंट्स के इस दफ़ा एक की बजाय 2 प्रोग्राम करेंगे। एक पिछले साल तो नहीं हुआ, तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं। उस दौरानिए से जो हमारी आपके साथ सिलसिला रहा, उस हवाले से कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, उसमें क्या-क्या अब तक सिलसिले आए, आइंदा क्या-क्या होंगे। तो आलमोस्ट पिछले साल भर के प्रोग्राम्स को, वहाँ के कंस्ट्रेंट्स को, वहाँ के जो हमने साल भर में जो इश्यूज़ को एड्रेस किया, और जिन जिन इश्यूज़ को बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ने पर एड्रेस किया और बाज़ को छोड़ा, उन सारों के ऊपर भी बात हो। और फिर अगले साल में चूँकि 4 तिमाहियाँ आएंगी, यानी जनवरी से मार्च और फिर आगे अप्रैल से ऑनवर्ड वाली, तो ये 4 तिमाहियों में हम मज़ीद आइंदा किस नहज पर प्रोग्राम्स को चलाना चाहते हैं, हमारा क्या ख़्याल है कि हम किस तरह लेके बात को आगे चलें। दूसरी बात यह है कि आपको एक जनरली अंदाज़ा है कि वो, जैसे जॉन एलिया ने कहा ना कि मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी, कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। तो ये सिलसिला तो हमारे साथ चल रहा है और चलता रहेगा कि हम एजुकेशन के ऊपर, हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, हम एग्रीकल्चरल रिवाइवल के ऊपर, या हम वाटर रिसोर्सेज या वाटर रेजरवायर्स के ऊपर, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, या फूड डेफिशिएंसी और फूड के सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर अगर बात करना चाहेंगे भी, तो आपको अचानक पता चलेगा कि वो हमने तो बड़ी मुश्किल से उसके रेलेवेंट लोग भी इकट्ठे किए, उसका डाटा भी जमा किया, उसको एनालाइज भी किया, उसको आपके लिए प्रेजेंटेबल फार्म में भी लेके आए, मगर तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। पता चलेगा कि वो उधर मड़बलोचा में किसी को शहीद कर दिया, और पेशावर में ये वाक़या हो गया। इस बात से जो जिनसे वास्ता है उन्होंने तो इससे बाज नहीं आना, नतीजतन फिर कोई कहीं ना कहीं आपको वापस आके किसी मुतलका इशू को भी एड्रेस करना पड़ेगा। फिर बाज़ दफ़ा ऐसी ग्रॉस किस्म की जहालत होगी, इतनी कंट्रास्टिंग किस्म की, ग्लेरिंग किस्म की खच मारेंगे कि उसका भी जवाब देना ज़रूरी होगा। उनके लिए क्या, हमारे अपने लोगों के लिए भी ज़रूरी है, आमतुन्नास एक शुरफा का एक तबका है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि ये जो फ़लाँ इशू फ़लाँ बात को आगे लेके चल रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जैसे है ना कि गावां गवाचियाँ तो फिर खुरा कितों तक जाएगा, तो ये तो देखना पड़ेगा साथ साथ। इसी तरह से हम एक और मसला भी है कि ये भी अपना इसी प्रोग्राम में हमें बात करनी है कि ये मज़लूमियत और ये जुल्म और इसका जो आपस में कॉम्बिनेशन और ये सारा सिलसिला, ये हमारी मंजिल खोटी करने का तो बायस नहीं बन सका आज तक। हमारी एनर्जीज़ और हमारी एनर्जीज़ की इस्तेमाल की डायरेक्शन और समत उसको ना मुतासिर करे। फ्रस्ट्रेशन इनको और क्या इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई है, आपके हमारा जो रोज़मर्रा वास्ता पड़ता है, ये बुनियादी तौर पर एक फ्रस्ट्रेटेड कौम के तौर पर बिहेव करते हुए ऐसा कोई ना कोई इशू निकाल के ले आते हैं, जिसका पता बाद में चलता है कि उसकी उस तरह से उनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई होती। और हमारा चूँकि ये 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 4 दिन नहीं है, ये अरसा दराज का वाक़या है। वो एक ज़माना हमारे ऊपर गुज़रा जब हम टीआई कॉलेज में हुआ करते थे, तो हमारा वास्ता था रेगुलर बुनियादों पर कि उनको टास्क दे के वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था टीचर्स को। 2 वाक़यात ऐसे थे जो हमारे बिल्कुल हाफ़िज़े में ताज़ा हैं। एक तो ये कि वहाँ वो इस्लामियात का एक प्रोफ़ेसर उन्होंने टीआई कॉलेज में लेके अपॉइंट किया।
बतौर ख़ास नॉन अहमदी। और उसके ज़िम्मे ज़ाहिर है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ज़ाहिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 95 या 90 तो अहमदी तलबा होंगे, तो उनको उनके उससे अकायद से मुनहरिफ करने में या उनके ब्रेन वाश करने में या उनको अपने ख़्याल में हकीकत बताने में वो कोई अपना किरदार अदा करेंगे। अब वहाँ लाइब्रेरी जो है कॉलेज की, उसमें बाकी सारे कुतुब के अलावा जमात अहमदिया की कुतुब और तफासिर भी मौजूद थी। अब उन प्रोफेसर साहब का मुझे अब नाम नहीं याद, लेकिन बड़े नफीसुत्तबा, बड़े बावकार, पूरी शेरवानी पहन के आते थे। ज़्यादातर नेवी ब्लू कलर की शेरवानी में हमने उनको देखा, और छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे, कतरामी, बड़ी खूबसूरत लगते थे, अच्छे शरीफ आदमी थे। उनके बारे में मुझे एक और प्रोफेसर हमारे जो थे उन्होंने बताया कि इनको जानते हो? मैं कहा जी नहीं। कहते हैं ये इनकी पोस्टिंग इस्लामियात के प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने की, और इनको यहाँ से कहीं खलीफतुल मसीह सानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की जो तफसीर कबीर है वो यहाँ मिल गई, और इन्होंने वो पढ़नी शुरू कर दी। पढ़ते गए, फिर दूसरा लिटरेचर पढ़ा, और ये खुद अहमदी हो गए। यानी जिसको उन्होंने मुखालफत के लिए भेजा हुआ था ख़ास तौर पर, और उसको टास्क दिया हुआ है, वो बंदा जब उसको वो इल्मुल कलाम उस तक एक्सेस हुई, उसकी पहुंच हुई, तो वो प्रोफेसर खुद अहमदी हो गए। और उसके बाद भी वो कुछ अर्सा तक वहाँ पोस्टेड रहे। अब अल्लाह ताला करे कि हयात हों या जहाँ पे भी हैं, अब मेरा उनसे बाद में रब्ता नहीं हुआ, लेकिन हमने उनको एक नफीसुत तबीयत आदमी के तौर पर चलते फिरते, इसी तरह हमारे अपने एक लॉरेंस कॉलेज मरी से ट्रांसफ़र होकर बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आए थे डॉक्टर मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग, जो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस से में बाद में ट्रांसफ़र होकर चले गए लाहौर। तो उनका भी यही था कि वो जानते थे, सारा कुछ पता था, और उनके आबाओ अजदाद में या रिश्तेदारों में कोई दूर पार में अहमदी भी थे, और वो उनका पूरा नाम भी चूँकि मिर्ज़ा इम्तियाज़ था, तो वो थे भी शरीफुन नफ्स, बिहेवियर भी बड़ा शरीफाना था। तो कहते हैं मुझे तो खुद कहीं कहीं ये अहमदी समझ लेते हैं आज तक। तो लेकिन जब तक वो रहे इंतहाई शफीक उस्ताद के तौर पर, मगर एक टिपिकल वहाँ पर अब्दुर्रहमान तारड़ साहब भी होते थे, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर क्या वो लेक्चरर थे, लेकिन ये लंबी लंबी दाढ़ी और पलवैरी भी थी उनको, और उनका यानी जो जो ट्रेडमार्क था वो ओपन मुखालफत, और यंगस्टर जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके जहनों को, उनके कुलूब को इस्लामियात पढ़ाते हुए चिरके लगाना था। और बिल्कुल उन दिनों में हमारे सामने का ये वाक़या भी हुआ कि उस वक्त हमारे जितने ज़्यादातर दोस्त थे वो एक दूसरे को रोल नंबरों से भी याद रखते हैं, नामों से भी याद रखते हैं। मुझे 17 मेरा रोल नंबर था। सरगोदा से हमारा दोस्त आता था एक, उसका रोल नंबर 3 होता था। एक मिर्ज़ा नासिर नाम थे, उनका रोल नंबर 8 हुआ करता था। तो वो अमूमन टीचर्स जो हैं वो रोल नंबर से ही बुलाया करते थे, कि किसी को कुछ कहना हो तो नाम लेने की बजाय उसका रोल नंबर बोल के कहते थे। एक इसी तरह हमारा दोस्त 97 था, तो वो मतलब नाम उसका आसिफ था, लेकिन बहरहाल 97 से ही उसको भी एड्रेस किया जाता था। तो तारड़ साहब ने एक दिन पूरा मजमा, वो बड़ा हॉल जिसमें सारी क्लासें इकट्ठी हुई हैं, उनको वो दे रहे हैं लेक्चर। तो उसवा नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करते हुए उन्होंने कहा, देखें बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका हाफिज़ाबादी लबो लहजे में, वो उनका तो उसवा ज़िंदा है हमेशा के लिए, और जिस नबी का उसवा ज़िंदा है वो नबी खुद ज़िंदा है। तो एक ज़िंदा नबी के होते हुए दूसरा नबी नहीं आ सकता। इससे साबित हुआ कि ये जो आप मिर्ज़ा साहब को लिए फिर रहे हैं वो झूठे हैं अपने दावे में, कि एक ज़िंदा नबी मौजूद है तो उसके होते हुए दूसरा नबी आ ही नहीं सकता। तो वो 97 जो है वो देखें, मतलब अब वो फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, मतलब कि क्या लड़का होता है, कितनी को उसका विजन हो सकता है। मगर बात वो है कि हम जो है वो बूए ते आई जानते विनो कुड़ी दे कान पे का असर नहीं ना हम चल रहे होते। हमें बचपन से पता है कि ये यहाँ से उन्होंने इस तरह हमला करना है और इसकी ये बात है। और फिर चूँकि
वही बात है कि खुदा ताला से ताज़ा दलाइल मांगने वाली नस्लें पैदा हो रही हैं, ताज़ा दलाइल के साथ परवान चढ़ने वाली नस्लें हैं, लिहाजा उनके अंदर भी एक सोच का निज़ाम होता है। तो वो 97 जो है वो उसने खड़ा हो गया वो। तो सर मेरे इस पे आपने अभी ये बात बताई है कि ज़िंदा नबी है उसवे की वजह से, कहते हैं हाँ बताइए, तो उसकी ज़िंदगी में दूसरा नबी कैसे आ सकता है? तो कहते हैं हाँ बताओ। तो इसने, आसिफ ने सवाल किया, कहते सर फिर ये बताएं कि हज़रत ईसा जो ज़िंदा हैं तो उनकी ज़िंदगी और उनके ज़िंदा होते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आ गए? बस उस वक्त अब आप उस प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुर्रहमान तारड़ को आप भूल जाएं। आप खुद, आपकी कोर्ट में ये सवाल पड़ा है कि अगर उसका वो थीसिस दुरुस्त था जो उसने उसी वक्त घड़ा था, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि जिन बच्चों ने, मतलब जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो खैर इस्लामियात का प्रोफेसर था, हमें तो जो फिज़िक्स पढ़ाने वाले था, ताजदीन एक प्रोफेसर होता था, उसने फिज़िक्स की क्लास में वो हमेशा मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ पढ़ाता था। हमेशा कोई सवाल पूछना तो उसने कहना वो उधर सदर अंजुमन से जाके इसका जवाब ले लें, जिधर से आपको वजीफ़े मिलते हैं। हर बात उसने अपने मनसब से हटी हुई करनी थी। तो जब इसने 97 ने कहा कि जनाब वो कैसे आ गए फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा के ज़िंदा होते हुए, तो थोड़ी देर के लिए स्टक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक, और क्लास में भी पिन ड्रॉप साइलेंस। तो हम सारे यही सोच रहे थे कि अब कोई दलील आएगी, कोई जवाब आएगा। तो कहते हैं कुर्सी पे बैठ के टेक लगाई और कहते हैं 97 खड़े हो जाओ, हो गया। तुम क्लास के डेकोरम को ख़राब कर रहे हो, दबा हो जाओ, क्लास से बाहर निकल जाओ। ये जवाब था, और सवाल आपने सुन लिया। जनाब गुजारिश ये है कि हमारा वास्ता इस तरह के हालात से पढ़ता आया है और अभी पढ़ता रहना है। तो जब ये सिलसिला इसी तरह जारी रहना है तो हम अपने जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाली जहन साजी का जो प्रोजेक्ट है, जो कम्युनिकेशन की एथिक्स हैं, हम उनमें से किसी चीज़ में भी स्टेप बैक नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि कुतुब नुमा है, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपका ज़ाती मुतालिया आपको अगले का उठाया हुआ सवाल और अपने दिए हुए जवाब की ज़ाती एवेलुएशन करने में मदद देता है। आपका एक एकेडमिक पेडेस्टल होगा तो आप आगे इल्मुल कलाम में, गुफ्तगू में, दलाइल में, हुज्जत में, किसी भी चीज़ में पानी में उतरने के लिए ये आपका कॉस्ट्यूम होता है, मबलग बुनियादी इल्म। तो वो उसकी ये ज़रूरत है। फिर अगर हम आपको बाब सुखन पेश करते हैं वक्तन फ़वक्तन इंतखाब करके, आप उससे बेहतर इंतखाब भी आप हमें भिजवा भी सकते हैं, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिस्से में जहाँ से भी वक्त निकला, कुछ ना कुछ हमने उसमें से मुंतखब किया, उसको मुमकिन हद तक दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, या अच्छी हमारे ख़्याल में जो मुमकिन हद तक बेहतर अदायगी हो सकती है उसके साथ वो पेश कर दिया। फिर उसके बाद ये रोज़मर्रा के मसाइल भी हैं। एक चीज़ जो इस 6-7 महीने जो अब जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे बहुत से दोस्तों ने हमें उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई है कि एक अंग्रेज़ी प्रोग्राम की भी हमें शदीद ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ मुल्कों में, बाज़ जगहों पर वो फ़र्स्ट लैंग्वेज ही उनकी ज़ाहिर है चूँकि अंग्रेज़ी है, और उर्दू और पंजाबी वो उनके बैकग्राउंड में चली गई है या दूसरे तीसरे नंबर पर आती हैं। तो उनको उसी मुहावरे, उसी रोज़मर्रा के मुताबिक उसी तरह से बात पहुंचनी ज़रूरी है। उस सिलसिले में हमारे बरतानिया में एक अंग्रेज़ दोस्त हैं मिस्टर स्टीव, उनसे भी रब्ता हुआ। अमेरिका में एक हैं क्रिस्टोफर डफ़ी, उनसे बात हुई। तो हमारा अब ख़्याल है, हम उसको प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत हो रही है, जितना मतलब अल्लाह ताला तौफ़ीक दे तो हफ़्ते में एक अंग्रेज़ी का प्रोग्राम एटलीस्ट शुरू किया जा सके, जिसके मौज़ूआत, जिसका स्कोप एजुकेशन, आपके हेल्थ इश्यूज़, आपके सोशल डेवलपमेंट के इश्यूज़ और कॉन्टेम्प्रेरीज़ राइट्स एंड एक्टिविज़म, राइट्स वायोलेशन, ये सारे उसके मसाइल होंगे। उसके अलावा एक चीज़ जिसकी और ज़रूरत पड़ती है वो ये कि वो एक दफ़ा उबैदुल्लाह अलीम साहब की मजलिस में बैठे हुए थे,
तो कोई जंग या किसी अखबार के आज किस्में एडिटर साहब थे, तो वो जब मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात चलती रही तो उन्होंने अलीम साहब ने एक शेर वहाँ सुनाया, वो इंसानी मसाइल जो अभी नाकाबिले हल हैं, वो इंसानी मसाइल जो अभी नाकाबिले हल हैं, अगर रिंदों को फुर्सत हो तो मैं खाने में रख देना। बात यह है कि जिनको अपनी तरफ से वो पॉलिटिकल सिस्टम से आउट करके मुतमईन बैठे हुए हैं अपने ख्याल में, हम तो दुनिया के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या हेल्थ के या एजुकेशन के या डेवलपमेंट के किसी भी सेक्टर से आउट नहीं है। ना सिर्फ आउट नहीं है बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने फाइबर्स नज़र आते हैं उन सारों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो लुत्फ़ ये है कि आदमी आम करे बहार को, मौजे हवाए रंग में आप नहा लिया तो क्या, तो हमें पब्लिक तक वो भी पहुंचाने हैं इश्यूज। इसलिए एक तो अब ये जो पेडेस्टल है इसको, इसकी बेस को ब्रॉड करना, इसकी ऑडियंस के साथ मुकालमे की फ़ज़ा को ज़्यादा मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार करना, और फिर इसमें आपकी पार्टिसिपेटरी अप्रोच। अभी ज़ाहिर है कि मेरे पास टीम की भी कंस्ट्रेंट्स हैं और भी कई तरह की होती हैं, तो उन सारी चीज़ों के होते हुए मसलन अब एक रेगुलर फीचर अब हम ये भी रखना चाह रहे हैं कि जिनके कमेंट्स आए हुए हैं उन कमेंट्स को खतूत के तौर पर समझा जाए। उसमें जब अपनी ainaabsar.com जो ऑनलाइन है उसको अब हमने 3 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी के अलग अलग पेजेस के साथ वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है वेबसाइट। जब वो हो जाती है तो जो बहुत तफसीली कमेंट लिखते हैं दोस्त, उनके लिए ये हो के सलाह आम है यारान नुक्ता दां के लिए कि जनाब ये वेबसाइट मौजूद है, आप इस पर आइए, तशरीफ़ लाइए। बल्कि पिछले दिनों आलमी अफसाना फ़ोरम के जो एडमिन हैं हमारे दोस्त वहीद कमर, उन्होंने 2-3 चीज़ें ज़रा तफसीली राइटअप लिखा, तो एक ख़्याल ये आया कि मैं उनका राइटअप पढ़ दूं। फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा वो वेबसाइट भी शुरू हो जाए, तो फिर बाज़ चीज़ें हैं जो उसमें छप जाएं, बाज़ हैं कि उसका इंतखाब इधर पेश किया जाए, फिर हमारे साथ कॉन्टेम्प्रेरीज़ जो लिख रहे हैं उनके लिखे हुए को भी आप तक पहुँचाना, फिर बाज़ जगह वो ज़ेर गुफ्तगू भी आ जाता है। ये इसलिए कि हम इसको एक आइंदा साल के लिए, ये वो टिपिकल यूट्यूबिंग नहीं है कि एक यूट्यूबर बैठा है उसने जनाब वो अपना वो कर दिया तो जनाब, क्योंकि 50 साल के बाद किसी ने मशहूर हो के क्या करना। और दूसरी बात यह कि 10 साल तो हम वहाँ पे वो रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से रोज़ाना एक प्रोग्राम लाइव किया ही करते थे। इनमें कुछ पड़ा हुआ नहीं है सिवाय इसके कि जब तक आप मज़ा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे, तो ये दो तरफ़ा हो और इसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच और पार्टिसिपेटरी इसका रंग हो, तो फिर वो हमारी जो कोशिश है वो दो चंद उसका रंग हो जाएगा और उसमें बल्कि रंग चोखा आएगा। एक और चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा, ये चूँकि वो साल भर के वाइंड अप वाली बात है, वो जो मंथली वाइंड अप वाला है वो प्रोग्राम बाद में हम कर देंगे, लेकिन आज तो ये पिछले के हवाले से आइंदा का जो डिज़ाइन चाक आउट करना उसकी बात हो रही है ज़्यादातर। फिर एक और चीज़ है कि हमारा किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का, किसी भी खित्ते का, इंसानियत का जो फ्यूचर है वो आने वाली नस्ल होती है। आप ही मेरा जी पूजी, आप ही मेरे बच्चे जीवन, अगर हम ही आपस में बात कर गए और बच्चों को कान से पकड़ के ला के कहेंगे इधर आओ बैठो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा, गल सुनो इन्हों दी ये, और वो किसी की भी नहीं फिर सुनते। वो किस तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ गेम्स में इन्वॉल्व होके वो इंटरटेनमेंट को इस वक्त इंफॉर्मेशन का मुतबादिल के तौर पर ले रहे हैं। अब उन बच्चों में से हम कुछ लड़के नौजवान जो हैं वो इस तरह सिलेक्ट करें, और उनमें उनकी रेस्ट्रिक्शन जेंडर की कोई नहीं है, जिसमें जो खूबी है वो बच्चा है, बच्ची है, वो अपना राइटअप भेजे, वो अपना आउटपुट भेजे या वो ख़ुद करें। बल्कि उसके लिए एक तजवीज़ ये है कि हम पैरेलल एक आईना अब्सार यंगस्टर्स का एक चैनल लॉन्च करके उसको, उसमें हमारा रोल जो है वो सुपरवाइजरी या मॉनिटरी हो, महीने में एक आध दफ़ा हम उनके होते हुए प्रोग्राम में उनके साथ बैठ जाएं, लेकिन अदरवाइज़
वो अपने प्रोग्राम को ख़ुद लेके चलें। पिछले दौरानिए में जो 4, 6, 8 हफ्तों में, बल्कि पिछले 2-3 महीनों में मैंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बहुत से नौजवानों से, लड़के लड़कियां, उनसे एक सवाल उठाया कि ये बताएं कि इस वक्त आपके जो हाथ में टेलीफ़ोन है या जो आपके पास एक्सेस है हर वक्त की इंटरनेट के, और डिजिटलाइज हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, इसमें अब किताब आपके ख़्याल में आपकी ज़िंदगियों से माइनस होती जा रही है। बाज़ ने कुछ बताया, बाज़ में कुछ बताया, तो कुछ ने उसको संजीदगी से भी लिया कि हाँ, किताब का अमल दखल हमारी ज़िंदगी से कम होता जा रहा है। मैंने उनसे एक गुजारिश की कि ये जितने गैजेट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपने हाथ में पकड़े हुए हैं, और जितनी ये आईटी की तरक्कियात हैं, ये आपको कुछ ऐसे लोगों ने, एक ऐसी नस्ल ने दी है जो किताब वाले थे। उन्होंने आपको ये पकड़ा दिया सारा कुछ। अब आप दयानतदारी से ये समझते हैं कि इन चीज़ों में अपनी सारी एनर्जी पुट अप करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद, आप वो जो पिछले साहिबाने किताब थे, जो किताब की सूरत में अपना इल्म छोड़ के जाते थे, क्या आप उसके लिए वाकई कुछ कर सकेंगे या उनके लेवल को मेंटेन रख सकेंगे? हालांकि अगली नस्ल को उससे आगे जाना चाहिए। इस पे मैंने बाज़ यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को, ख़वातीन को, लड़कों को, लड़कियों को परेशानी से सोचते हुए देखा है, ख़ुद उनसे बात हुई है। अब उनको आगे लेके उनको प्लेटफॉर्म देना भी ज़रूरी है, फिर वो अपना इजहार करें और फिर वो आपस में गुफ्तगू करें और हम सुने, क्योंकि इट्स टू मच कि आप एक सर्टन एज ग्रुप के एक सर्टन लेवल पे उनके सर पे बैठ के बस जी हम बड़े हैं, ये अप्रोच जो है ये वर्केबल नहीं रही। उनके साथ बाहमी मुकालमे की एक फ़ज़ा हमें प्रमोट और क्रिएट करनी पड़ेगी, वो हमारी ज़रूरत है। हमें अपनी नस्लें अज़ीज़ हैं और हमने अपनी नस्लों को एतमाद भी देना है और उनका साथ हाथ रख के, जब बिल्कुल वही मिसाल है कि साइकिल जो हमने अपने बच्चों को सिखाई या हमने ख़ुद जब भी सीखी, तो वो शुरू में बहुत छोटी उम्र में तो वो ऐसे ही होता था कि साइकिल पकड़ी हुई होती थी उन्होंने, हम बैठ जाते थे। फिर वो उसका बैलेंस उस वक्त हमारे नर्व्स में और हमारे रिफ्लेक्सेस में नहीं था कि साइकिल पे अपने वज़न को किस तरह बैलेंस रखना है। तो उस वक्त जो पीछे से पकड़ने वाले थे, बड़े कज़न्स या बाज़ दफ़ा मेरे तो खैर दादा भी, वो भी पकड़ लिया करते थे। तो 1-2 दफ़ा इस तरह उन्होंने साथ दिया, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके ऊपर वो इस्टेब्लिश हो गया, वो तरीका भी आ गया, चलानी भी आ गई, फिर उसके बाद तो खुद ही चलाई। इसी तरह से उनको शुरू में जब वो एक बात को मान चुके हैं कि इसकी हमें ज़रूरत है, ख़ास तौर पर किताब को वो मिस कर रहे हैं, और हमने अगर ये कोरोना और ये वबा ना आ चुकी होती तो हमने एक पूरा 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का एक पूरा बनाया हुआ था कि फ्यूचर ऑफ बुक एंड लाइब्रेरी इन दिस डिजिटल एरा, कि इस डिजिटल ज़माने में किताब और लाइब्रेरी का क्या मुस्तकबिल है। इसके ऊपर अब ज़ाहिर है कोशिश करेंगे, लेकिन वो चूँकि हालात इस तरह के हैं, जब तक उस तरह से आमने सामने बैठ के वो हालात, दुनिया वापस उस सतह पे नहीं जाती कि कॉन्फ्रेंसें हो सकें, मकाले पढ़े जा सकें, गुफ्तगू आगे उस तरह से हो जाए गेट टुगेदर के तौर पर, ये तो मुमकिन है कि ऑनलाइन हमारे जो हमसे यंगर जनरेशन्स हैं वो ये गुफ्तगू का आगाज़ करें, वो इस बॉल को ले कर कैरी करें, आपस में वो पास दें एक दूसरे को, उसके ऊपर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उनका डायलॉग करने का एक एप्टीट्यूड बने, और वो आईना अब्सार का एक यंगस्टर्स के लिए चैनल लॉन्च किया जाए। मैंने शायद, मुझे नहीं याद कि मैंने जब से भी ये इनिशिएटिव लिया है कभी भी ये नहीं कहा कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लेकिन जिस वक्त वो लॉन्च होगा चैनल बच्चों का, लड़कों का, नौजवानों का, उस वक्त मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि जनाब ये हमने किया है और इसको वो चलाएँगे, हम कभी कभी उसमें हुआ करेंगे, मतलब बल्कि हम उसके नाजरीन में होके बैठेंगे, सामने सामीन में बैठ के सुनेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, हमें उनकी बात में दिलचस्पी है, वो उनके जमालियात के क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो अफ़साने को किस नज़र से देखते हैं, वो ड्रामे को किस नज़र से देख रहे हैं, वो दुनिया में होने वाली डेवलपमेंट से बाखबर हैं या नहीं हैं, वो दुनिया में जो वाक़यात इर्द गिर्द हो रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना हिस्सा डालने की पोजीशन में हैं कि नहीं हैं, ये सारी बातें उनके साथ रेलेवेंट हैं। फिर उनके अपने ज़ात के, जज्बात के कई तरह के मसाइल होंगे, शेर को वो किस तरह लेते हैं, कौन सा मिसरा समझते हैं, कौन सा उनके
बस वो ऐसे ब्लैंक फेस के साथ सुन के आगे गुजर जाते हैं, और किस किस ज़ुबान में किस किस हद तक उनकी प्रोफिशेंसी हो चुकी है, वो अपने एक्सप्रेशन को किस लेवल पर ले जाए, ये सारे सवाल उनके लिए भी बाकी हैं। ये आपको, अल्लाह ना करे कि ये प्रोग्राम आपको बोरिंग लगा हो। अगर ये आपको बोरिंग लगा है तो इसका मतलब है कि पिछले 6-7 महीने हमने जो बातें की हैं वो समझें वक्त ज़ाया किया है, क्योंकि ये तो कोई इशू ही नहीं है। वो जी जमात के साथ हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सके ये लोग। 130 साल में 300 से ज़्यादा शहादतें नहीं हुई हैं हमारी, लेकिन खुदा ताला ने किन किन फजलों से नवाजा और किस किस लेवल पे खुदा ताला ने पेनिट्रेशन दी है, किस किस तरह के विजन वाले लोग साथ साथ अल्लाह ताला देता चला जा रहा है। इसलिए किसी एहसास कमतरी और किसी मजलूमियत का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, ये मुकालमे की फ़ज़ा, ये प्लेटफार्म्स, ये हमें चाहिए। आइंदा ज़मानों में हमें अपने अखबार भी चाहिए, हम अपने ऑर्गन्स भी चाहिए, हमें अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहिए, हमें अपने वो नौजवान चाहिए जो हमारे जिनके रिबटल्स जो हैं वो सुनने का मज़ा आए, जो जुमला पलटाएं तो आप अशश करके उठें, जो मिसरे को जो गिरा लगाएं तो आपकी तबीयत फ्रेश हो जाए कि क्या बात की है। उस सारे के लिए हमें उनको अपनी समातें देनी पड़ेंगी, और उन सारे आने वाली नस्लों को, उन नौजवानों को, दुनिया के कहीं भी किसी भी खित्ते के हों, उनको अपने ही समझना पड़ेगा। ये एक बड़ा काम है और ज़रूरी काम है। ये इंग्लिश में भी होगा, ये उर्दू में भी होगा, और ये पंजाबी में भी होगा। बाय द वे याद ये आया कि ये जो हंगारे का हमने हंगारा प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया था, वो उसके अभी 35-36 प्रोग्राम हुए हैं, बहुत कामयाब गया है। बहुत दूरों नज़दीक से, पंजाब के दूर उफ्तादा इलाकों, गुजरात, झेलम, सिंध और इधर भावलपुर, हर तरफ से उसके बारे में फ़ोन आते हैं, राब्ते होते हैं, लोग उसको सुनते हैं डाउनलोड करके। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने भेजा कि वो कार में जा रहे थे तो वो डाउनलोड करके तो वो उसको कार में एज ए कैसेट प्लेयर पंजाबी का वो प्रोग्राम चला रहे थे। तो उसमें से किसी ने अपने फ़ोन से वो रिकॉर्ड करके तो मुझे सेंड किया कि ये हम कहीं जा रहे थे, तो हम रास्ते में जो साहब जिनकी कार में जा रहे थे उन्होंने हंगारा प्रोग्राम लगाया हुआ था, और वो इस तरह सुना। देखें, उसमें भी बहुत नई बातें हैं, पंजाबी में, पंजाबी शायरी में, पंजाबी ज़रबुल अमसाल में, अखान में और उसकी बोलियों में। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी हैं और मुसख्खर करने के लिए हमें हक भी दिया है, तौफ़ीक़ें भी दी हुई हैं। अब उन तौफ़ीक़ात को और उन अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना, और दुनिया, जैसे किसी बड़े फ़िलासफ़र का हमने कॉल सुना हुआ था कि जिस तरह की दुनिया आपको मिली उससे बेहतर छोड़ के जाएं। हम अपने अपने हिस्से का, बल्कि वो शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम तो अपने हिस्से की शम्मा जलाने के तौर पर ये कि अब हम इसकी इंक्लूसिव अप्रोच डेवलप करते हुए, हमारा फ्यूचर हमारे यंगस्टर्स हैं, हम अपने यंगस्टर्स के ऊपर भी बहुत जल्द इंशाल्लाह एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। बाकी इसका जो रोज़मर्रा का फ़ीडबैक और जो मंथली होता है वो फिर हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और मेरी आखिर पे फिर दुआ है कि ये प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जो सोचने और इनिशिएटिव लेने वाले प्रोग्रामों पे जो बात होती है, खुदा करे कि ये आपको बोरिंग ना लगे, क्योंकि अगर ये बातें आपके लिए बोरिंग हैं तो फिर ख़तरा ये है कि आप एक ख़ास तरह के मौजू के नशे पे लग चुके हैं। हमारा वो हमें ना कोई मज़लूमियत का नशा है, ना हमारे साथ कोई, जब तक खुदादारी चेगामदारी। खुदा ताला हमारे साथ है, खुदा ताला की कायम करदा खिलाफत के हम साए में हैं, और हम इस ज़माने के खुदा ताला के फरिस्तादा को कबूल करने की सादत में शामिल हैं। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया को देखने की आँखें अता की हैं, समातें अता की हैं, वो दिल अता की हैं जिनमें तफ़हीम का नूर है। तो हमें क्या खौफ और हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स। इसलिए हमें एतमाद के साथ अगले साल और आइंदा सालों और आइंदा दहाइयों और शायद आइंदा सदियों के ऊपर काम करना है। अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।